दोस्तों, एक शब्द है आत्मा। आपने सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इसके बारे में जरूर सुना होगा। हमारे विद्वानों का मानना भी है कि आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। मतलब किसी भी तरीके से हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। ये सभी धर्मों में मानना है, सभी धर्मों में, क्योंकि स्वर्ग नरक दरक, जो दोजख जन्नत, हेवन हेल, इस तरह की सभी धर्मों में मान्यता है आत्मा को लेकर। तो निश्चित सी बात है, आदमी मरने के बाद आत्मा बचती है, वही स्वर्ग नरक में जाती है, जिस हिसाब से भी उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस आत्मा पर, वो ये है कि क्या आत्मा को भूख लगती है, क्या आत्मा को खाना चाहिए, या आत्मा बगैर खाने के रह सकती है। क्योंकि हमारे विद्वानों को जो मानना है उसके अनुसार तो आत्मा को भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई उसको मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, किसी भी तरीके से उसको नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ ये कहते कि आत्मा रूप बदल सकती है, तो भूख लगने का तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल करके अगर मैं आपसे बात करूं, प्रैक्टिकली तौर पर बात करूं, मान लीजिए जैसे हम सुनते हैं कि भाई उसने कुछ आत्माएं कैद की हुई हैं। तांत्रिकों के बारे में अगर आपने सुना हो कभी कि उसके वश में कुछ आत्माएं हैं, उसने कुछ आत्मा को कैद कर रखा है। तो अगर उस बात पर मैं आ जाऊं और हम उसी बेस को लेकर किसी एक आत्मा को एक कमरे में 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं, 1 महीने तक हम उसको खाना पानी कुछ नहीं देते हैं, तो क्या वो आत्मा मर जाएगी? अगर मैं विद्वानों की मानूं तो वो आत्मा नहीं मरेगी, क्योंकि वो तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको किसी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो आत्मा मरनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बगैर भूख प्यास के खाने के आत्मा उस कमरे में मर जाती है, तो निश्चित ही आत्मा उस शरीर के साथ ही मर जानी चाहिए थी जिस जिस शरीर में वो थी, जिसकी डेथ हुई। समझना इस बात को। अगर आत्मा को खाना पानी सब चाहिए, तो आत्मा अगर खाना पानी सब लेगी तो वो बीमार भी पड़ सकती है। बीमार पड़ेगी तो निश्चित है उसकी मौत भी होगी। अब जिस शरीर की मृत्यु हुई है, मौत हुई है, तो आत्मा उसके साथ मर जानी चाहिए थी, क्योंकि आत्मा को भी अगर खाने पीने की जरूरत है तो। लेकिन आत्मा को खाने पीने की जरूरत नहीं है तो वो मौत नहीं होगी। अगर आत्मा को खाने पीने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये जो श्राद्ध आने पर हम लोग पुरोहितों को बुलाकर घर पर जो दावत कराते हैं, वो खाना किस लिए आत्मा, कौन सी आत्मा को पहुंचता है जिसको खाने की जरूरत नहीं है? और दूसरी बात, अगर खाना ऐसे किसी को खिलाकर उस मरे हुए शख्स तक, ऊपर कहीं बताते कि ऊपर तक पहुंच सकता है, अगर हम किसी को खिला रहे हैं तो किसी में स्पेशली एक कैटेगरी है वैसे हमारे देश में कि सिर्फ उसको खिलाओ तो ही हमारे पूर्वजों को मिलेगा। अगर उसको खिलाने से भी हमारे मरे हुए पूर्वजों को खाना मिल सकता है, तो सुबह जो टिफिन बांधकर बेचारा इंसान घर से दफ्तर तक जाता है, हम उसको टिफिन क्यों बांध कर दे रहे हैं? हम उसकी जगह उसकी पत्नी को, उसके भाई को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके बाप को, और किसी भी बेटी को, बेटे को, रिश्तेदारों, किसी को भी खाना खिलाकर उस तक खाना पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और को खाना खिलाकर, किसी और को खाना देकर अगर वो खाना दूसरे लोग पहुंच सकता है, परलोक पहुंच सकता है, वो भी उस मरे हुए इंसान का, तो वो जो बेचारा जो सुबह टिफिन लेकर गया है, काम पर निकला है खाना लेकर, वो तो फिर भी जिंदा था, उसको खाना क्यों नहीं पहुंच सकता? विचार करना इस बात पर। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा खाना किसी को खिलाकर मरे हुए को मिल सकता है, तो जो जिंदा टिफिन लेकर सुबह पहुंचा है अपने दफ्तर, वो तो कुछ किलोमीटर दूर है हमसे भाई, उसको खाना क्यों नहीं पहुंच सकता? कोशिश करके देखते हैं, पहुंचा कर देखिए। लेकिन अगर आप ऐसे बात करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे, तो आप तो धर्म विरोधी हो जाते हैं, आप गलत इंसान हैं, आपकी आस्था नहीं है धर्म में, आप नास्तिक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द आने लगते हैं। लेकिन जवाब दो ना इस बात का भाई। ऐसी तमाम मान्यताएं हैं, तमाम रीतियां हैं, रिवाज हैं या पाखंड है, जिनको हमारे देश के लोगों के अंदर ठोक ठोक कर दिमाग में भर दिया गया है, और इतना ज्यादा डरा दिया गया है कि उनके दिमाग से निकलने को तैयार नहीं है चीज। अगर हम प्रैक्टिकली किसको समझाते हैं तो जल्दी से समझ में आएगी भी नहीं, मैं मानता हूं समझ में नहीं आएगी। लेकिन इस बात को आप तार्किक आधार पर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपसे बता रहा हूं। और ऐसी मान्यताओं, ऐसी जो रीतियां चली आ रही हैं, उन सब के खिलाफ हूं मैं उन सब को नहीं मानता हूं। और मेरा मानना है कि आप लोग भी अगर कोई चीज, कोई मान्यता, कोई भी रीति रिवाज
तार्किक हो, एक आधार, एक साइंटिफिक वे हो तो उसको मानिए। अगर कहीं पर लगता है कि ऐसा नहीं है तो उसको एक बार देखिए, समझिए, सोचिए कि क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूं, क्या ये होना चाहिए। ये नहीं कि बस जो चला आ रहा है वो कर दो। सती प्रथा भी चली आ रही थी हमारे देश में, तो उसको भी तो रोका गया ना। अगर लग रहा था कि वो सही नहीं है तो किसी ने उसका विरोध किया। जबकि सती प्रथा का जब विरोध हुआ तो जो धर्म के उस समय के लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने उसका भी विरोध किया था। क्योंकि सती प्रथा धर्म को लेकर बहुत बड़ी चीज थी। स्त्री को जलाना उसके पति के साथ एक बहुत बड़ा रस्म रिवाज था जिसको खत्म कर गया था। बाल विवाह हमारे यहाँ धार्मिक प्रचलन था। ऐसी तमाम रीतियां हैं। तो मेरा आपसे वही मानना है कि सोचिए, समझिए और इस वैज्ञानिक युग में इन चीजों को जानने की कोशिश कीजिए कि वास्तविकता क्या है और क्या होना चाहिए।